अस्सलाम वालेकुम। लेसन प्लान, लेसन को, टॉपिक को एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत टीचर को पढ़ाना चाहिए। लेसन प्लान एक्चुअली इट इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग। एक ऐसा इफ़ेक्टिव मेथड है जिससे टीचिंग इम्प्रूव होती है। लेसन प्लान इसलिए नहीं होता कि हमें किसी को दिखाना है या हम इसको पूरे बोर्ड पर लिखेंगे या स्टूडेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये लेसन प्लान सिर्फ टीचर के लिए होता है ताकि वो टीचर अपना टॉपिक, अपना लेसन आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ा सके। आखिर लेसन प्लान बनाया क्यों जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? असल में लेसन प्लान इंश्योर करता है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। ये एक ऐसा मेथड है जिससे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इससे टाइम की, वक्त की बचत होती है, टॉपिक की क्लियरिटी होती है और टीचर फोकस्ड होता है टॉपिक पर। कुछ और भी इसके बेनिफिट्स हैं। कॉन्फिडेंस टीचर का बढ़ता है, टीचर की टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और टीचिंग भी इजी होती है। उसके साथ साथ टीचर एक प्रोफेशनलिज्म भी लगता है। आइए देखें कि लेसन प्लान क्यों बनाएं, लेसन प्लान की क्या ज़रूरत है, लेसन प्लान का क्या मेथड है। वैसे बहुत सारे फॉर्मेट आपने देखे होंगे लेसन प्लान के, लेकिन आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है KWL फॉर्मेट। ये लेसन प्लान इस KWL फॉर्मेट के मुताबिक कैसे बनाया जाए, ये जो हम ऊपर शेयर कर रहे हैं आपसे, जहाँ पर सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, टाइम, ये फॉर्मेलिटी होती है, ये टीचर के लिए, खुद के लिए होता है ताकि टीचर इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। होता क्या है, सबसे पहले कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। याद रहे ये लेसन प्लान हम स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए बना रहे हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ाना है उसको एक मंसूबे के तहत पढ़ाना है, उसको प्लानिंग के साथ पढ़ाना है। वो प्लानिंग हम पेज पर अपने लिए बना रहे हैं। कैसे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और कितने टाइम में होगा। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हम आसानी से लेसन प्लान बना सकेंगे। आइए हम देखें कि इस लेसन प्लान को KWL के फॉर्मेट के तहत कैसे बनाएं और आखिर ये KWL है क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर सपोज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्लास कौन सी है, क्लास 9th है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमने लिखना नहीं है, हमने स्टूडेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे ये मैं लेसन प्लान के पेज पर यहाँ पर टॉपिक लिख रहा हूँ तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम टीचिंग करें, जब हम स्टूडेंट को पढ़ाएं तो हम बोर्ड पर टॉपिक लिखें ना, ऐसे क्वेश्चंस करें स्टूडेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ताकि वो खुद ब खुद उस टॉपिक की तरफ स्टूडेंट आए। जैसा कि फॉर सपोज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर हम जब क्लास में पढ़ाएं तो वहाँ पर हम टॉपिक बोर्ड पर ना लिखें। क्या करें, हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करें। कौन से क्वेश्चन करें? जिन क्वेश्चन से स्टूडेंट टॉपिक की तरफ खुद ब खुद आए। ये क्वेश्चंस होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। फॉर सपोज, हाउ डू प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। क्या आपको पता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? ये एक क्वेश्चन है, आपने बच्चों से पूछा। जब आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बच्चे सोचेंगे, बच्चों को सोचने का टाइम दें। दूसरा क्वेश्चन करें, डू प्लांट्स ईट लाइक ह्यूमन। क्या प्लांट्स इंसानों की तरह फूड को ईट करते हैं, क्या वो कोई चीज़ खाते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस करें ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ये जो KWL है, इसमें हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों को ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के बाद खुद ब खुद बच्चा उस टॉपिक की तरफ आएगा। अब KWL में करना क्या है, हमने के क्या है, वाट आई नो, W क्या है, वाट आई वांट टू नो,
और एल क्या है, व्हाट आई लर्नड। पता क्या है, क्या पढ़ना चाहता है और क्या सीखना चाहता है या क्या सीखेगा। ये हैं तीन चीज़ें। KWL, वाट आई नो, वाट आई वांट टू नो एंड वाट आई लर्न। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कॉन्सेप्ट आपने लिखा है कि इस टॉपिक का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कि प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जिसे हम SLOs कहते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट इस लायक बन जाएगा कि इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकेगा या ये चीज़ें सीखेगा। मिसाल के तौर पर वो फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना सीखेगा। आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी, और वो फोटोसिंथेसिस को समझेगा कि ये हमारी अर्थ पर लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। ये है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। लेकिन हमने जो अहम चीज़ सीखनी है, अब जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कौन कौन से मटेरियल वो यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पर वाइट बोर्ड है, मार्कर है, या प्लांट की पिक्चर है, या डायाग्राम है, या कोई चार्ट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन हमने अपनी टीचिंग स्किल्स में कौन सी चीज़ें बच्चों के अंदर सीखनी है, वो ये है, वाट आई नो, वाट आई वांट टू नो एंड वाट आई लर्न। अब स्टूडेंट जानता क्या है और स्टूडेंट चाहता क्या है और स्टूडेंट ने सीखा क्या। मिसाल के तौर पर वाट आई नो, प्लांट्स आर ग्रीन। स्टूडेंट को पता है कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है। लीव्स आर इम्पोर्टेंट, ये जो पत्ते हैं दरख्त के वो ज़रूरी हैं। लेकिन वाट आई वांट टू नो, क्या चाहता है स्टूडेंट, क्या सीखना चाहता है। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपकी टीचिंग स्टार्ट होगी। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, अपना फूड कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे। टीचिंग की जो कंटेंट है वो यहाँ पर शुरू होगी। दूसरा, वाई डू दे नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत क्यों है। वाट इज़ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है क्या। वाट आई वांट टू नो, आखिर मैं चाहता क्या हूँ, क्या सीखूँ। तो यहाँ पर आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। हाउ डू प्लांट्स मेक ओन फूड, अपना फूड कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, कि प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वाई डू दे नीड सनलाइट, सनलाइट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और सनलाइट में होता क्या है, उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ऐसा सब्सटेंस है जो सनलाइट की मौजूदगी में बनता है, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकता है। वाट आई लर्न, सीखा क्या स्टूडेंट ने, मैंने क्या सीखा। यहाँ इसका मतलब है स्टूडेंट की बात हो ये, कि वाट आई लर्न, क्या सीखा। प्लांट्स मेक फूड ड्यूरिंग सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। दूसरा क्या सीखा, क्लोरोफिल हेल्प्स एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके बाद ही क्लोरोफिल बनता है, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और तीसरा स्टूडेंट ने क्या सीखा, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेसन प्लान के अंदर हमने ये तीन चीज़ें देखनी है, कि वाट आई नो, वाट आई वांट टू नो एंड वाट आई लर्न। चाह क्या पता है, क्या चाहता है और क्या सीखा, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद KWL में आखिर में इस चीज़ों को समझाने के बाद, इन चीज़ों को समझाने के बाद आपने आखिर में क्या करना है, असेसमेंट करनी है। असेसमेंट कौन सी करनी है, जायज़ा लेना है, क्वेश्चंस करने हैं बच्चों से। कैसे, ओरल क्वेश्चंस करें। बेटा वो फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस लिख के दिखाएं, या फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के ब्लैंक्स बनाएं, या फोटोसिंथेसिस के MCQs बनाएं। इस तरह से आप आखिर में असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट के बाद
आप कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन का मतलब है कि आप पूरे लेसन को समराइज़ करेंगे, दोबारा रिपीट जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम समराइज़ कहेंगे। और आखिर में आपने होमवर्क देना है कि एक साफ फोटोसिंथेसिस का या फोटोसिंथेसिस के ऑर्गेनील का एक डायाग्राम बनाएं।